यूनाइटेड किंगडम की रानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद ब्रिटिश ताज के गहने, विशेषता कोहिनूर हीरा काफी चर्चा में रहे। 1660 के बाद से अंग्रेजी शाही परिवार द्वारा अधिग्रहित किए गए औपचारिक खजाने के मध्य कोहिनूर सबसे मूल्यवान है। नए राजा चार्ल्स तृतीय की पत्नी कैमिला को ये गहने प्राप्त होंगे। हालांकि भारत, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान की सरकारों ने हीरे के स्वामित्व का दावा किया है, लेकिन वास्तव में इस अमूल्य हीरे का असली मालिक कौन है? आइए इसके इतिहास पर एक नजर डालते हैं। फारसी में रोशनी का पहाड़ अर्थ रखने वाला ये हीरा, जो कि अब 105.6 कैरेट का है, मूल रूप से लगभग 186 कैरेट का था। इसका खनन काकतीय राजवंश के शासनकाल के दौरान संभवतः 13वीं शताब्दी में कोल्लूर खदान में किया गया था। ये खदान वर्तमान आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। कहा जाता है कि इसे वारंगल के एक मंदिर में हिंदू देवी भद्रकाली की मूर्ति की बाईं आंख के रूप में स्थापित किया गया था। 1310 में वारंगल के किले की सफल घेराबंदी के बाद खलजी वंश के अलाउद्दीन खलजी ने इसे हासिल किया था। अंतिम काकतीय राजा प्रतापरुद्र द्वितीय ने खलजियों को भेंट के रूप में अन्य खजाने के साथ कोहिनूर का उपहार दिया। प्रसिद्ध मुस्लिम लेखक आमिर खुसरो ने इसे पूरी दुनिया में अद्वितीय बताया। इसके बाद हीरे का क्या हुआ, इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है और ये 2 शताब्दियों से अधिक समय तक गुमनाम रहने के बाद ही प्रकट हुआ। हुमायूं द्वारा आगरा पर जीत के बाद उसने अपने पिता बाबर को कोहिनूर भेंट किया और बदले में बाबर ने हुमायूं को उपहार के रूप में कोहिनूर वापस लौटा दिया। हुमायूं ने इसे ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से उनकी सुरक्षा और कल्याण के बदले में प्राप्त किया था। वर्षों बाद हुमायूं ने शेर शाह सूरी द्वारा पराजित और बेदखल होने के बाद फारस के शाह तहमास को आश्रय के बदले में कोहिनूर भेंट किया। हालांकि फारसी सफाविदों तथा मुगल साम्राज्य के बीच वर्षों चले युद्ध के बाद कोहिनूर हीरे ने किसी प्रकार से वापस भारत तक अपना रास्ता खोज लिया। शाहजहां ने कोहिनूर को अपने प्रसिद्ध मयूर सिंहासन में जड़वाया तथा यह अगली सदी तक मुगलों के पास ही रहा। 1737 में फारसी अक्षरीद वंश के शासक नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और करनाल की लड़ाई में मुगलों को हराया। युद्ध में बुरी तरह से हारने के बाद मुगल शासक मोहम्मद शाह द्वारा मयूर सिंहासन और कोहिनूर नादिर शाह को दिया गया। इस प्रकार दूसरी बार यह हीरा भारत के बाहर ले जाया गया। नादिर शाह के पोते शाहरुख शाह ने 18वीं शताब्दी के मध्य में इसे अफगान साम्राज्य के संस्थापक अहमद शाह दुर्रानी को भेंट किया और ये काबुल में उनके परिवार के पास 1809 तक रहा, जब एक विद्रोह के बाद दुर्रानी के पोते शाह शुजा को उनके शासन से मुक्त कर दिया गया। उन्होंने सिख साम्राज्य के शासक महाराजा रणजीत सिंह की शरण ली और उन्हें कोहिनूर भेंट किया। 1849 में पंजाब पर ब्रिटिश विजय के बाद नाबालिग महाराजा दिलीप सिंह और अंग्रेजों के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके अनुसार कोहिनूर को इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया को सौंपा गया। इसे 1851 में लंदन की शानदार प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया। इसके बाद इसे ब्रिटिश शाही गहनों का हिस्सा बनाकर टावर ऑफ लंदन में रखा गया। महारानी विक्टोरिया इसे ब्रोच के रूप में पहनती थी तथा बाद में यह महारानी अलेक्जेंड्रा और महारानी मैरी को भी पारित किया गया। 1937 में जॉर्ज षष्ठ के राज्याभिषेक के दौरान उनकी पत्नी और हाल ही में मृत एलिजाबेथ की मां को कोहिनूर दिया गया और 2002 में उनके अंतिम संस्कार में उनके ताबूत पर उसे प्रदर्शित किया गया था। आज ये चाहे किसी का भी हो, निश्चित रूप से वाद संवाद का विषय तो है। हालांकि कोहिनूर का इतिहास पिछली सहस्राब्दी में भारत का इतिहास है। कोहिनूर का इतिहास भाग्य, दुर्भाग्य, जीत हार तथा रक्तपात व युद्ध के माध्यम से प्राप्त भौतिकवादी लाभांश से शाही जुनून की एक मनोरंजक गाथा है।